तो यार देखो, स्पाइडरमैन ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी सुपर हीरो मूवीज इंडिया में लोगों ने सबसे पहले देखी होगी, स्पेशली मेरी तरह 90s के किड्स ने। मैंने भी सबसे पहले स्पाइडरमैन की ही मूवी देखी थी, और वो भी वीसीआर पे। एंड अब जब ऐसा लग रहा है कि एमसीयू में एक नहीं बल्कि तीन स्पाइडरमैन एक साथ दिखने वाले हैं, तो भला मैं इसके बारे में एज अ फैन क्यों बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो यार मैं ये बता दूं कि अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स आए हैं कि स्पाइडरमैन 3 में, जिसकी शूटिंग अभी अटलांटा में हो रही है, उसमें हमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एमा स्टोन की ग्वेन स्टेसी, क्रिस्टेन डंस्ट की मैरी जेन, जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो एंड अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस दिखने वाला है। अब देखो, ये अभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, तो ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी, बट इस बार की ये सारे रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से आए हैं। मानना या मानना आपके ऊपर है। वैसे पिछले ही वीक सोनी लैटिन अमेरिका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने तीनों स्पाइडरमैन को मिलाकर एक प्रोमो अपलोड किया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उसे डिलीट भी कर दिया। और अगर ये सारे रिपोर्ट्स रूमर्स सही निकले तो हाँ, एमसीयू में लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स होने वाला है। अब देखो, अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो स्पाइडरमैन 3 खुद में ही एक बहुत बड़ी एमसीयू मूवी है। पहली बात तो ये कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एंडिंग का क्लिफ हैंगर जो था वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। ऑब्वियसली लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। बट टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मेरे लिए तो ये क्लिफ हैंगर सबसे बेस्ट था। पता नहीं यार इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। ये राजू फोन उठा, राजू। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं स्पाइडरमैन पे। तो एक तो पिछले मूवी की एंडिंग इसे और ज्यादा एक्साइटिंग और ऑसम बनाती है, ऊपर से इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखेंगे, तो अपने आप में ये मूवी बहुत ही बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर जो हम रूमर्स और रिपोर्ट्स सुन रहे हैं वो सब सही हुआ तो एमसीयू की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी हो सकती है। मार्वल स्टूडियोज और सोनी के लिए सबसे बड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि अब पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी में ये सबसे ज्यादा पैसे कमाएगी। हाँ, ये थोड़ा ऑड जरूर लगता है, बट एट द एंड मार्वल स्टूडियोज है एक कंपनी एंड ऑब्वियसली उनके लिए मनी मैटर्स। एंड अगर इस मूवी में सारे स्पाइडरमैन के वर्जन्स एक साथ दिखें तो ये मूवी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ऑडियंस खींचेगी। भले ही कोई स्पाइडरमैन का कितना भी बड़ा फैन हो, लेकिन कई लोग स्पाइडरमैन के बीच में भी डिफरेंस करते हैं। इनका अपना ही फैन बेस बटा हुआ है। कोई बोलता है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, कोई बोलता है एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा कूल है, एंड कोई मानता है कि टॉम हॉलैंड का ही स्पाइडरमैन इस कैरेक्टर को जस्टिस देता है। एंड मार्वल स्टूडियोज और सोनी दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर सबको एक साथ दिखा दिया जाएगा तो भले ही कोई भी किसी भी स्पाइडरमैन के वर्जन का फैन हो, फिर स्पाइडरवर्स आ जाने से स्टोरी के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी इजी हो जाता है। सिर्फ स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से ही अपना एक बड़ा यूनिवर्स क्रिएट करना इजी हो जाता है। कॉमिक्स में स्पाइडरवर्स के इतने सारे ऑसम स्टोरी लाइन है, एंड मुझे लगता है कि एमसीयू में इसी को ट्राई किया जाएगा। मल्टीपल स्टोरी से ये हो जाएगा कि हमें स्पाइडरमैन से रिलेटेड ज्यादा कंटेंट मिलेंगे, एंड हो सकता है कि इससे रिलेटेड किसी कैरेक्टर का डिज्नी प्लस शो भी। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अचानक से स्पाइडरवर्स क्यों, तो इसके दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहले तो एंड गेम। एज अ व्यूअर मैं ये जानता हूँ कि एंड गेम के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि अब वो एमसीयू की मूवी नहीं देखेंगे। कुछ लोग तो इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि एंड गेम से एमसीयू की एंडिंग परफेक्ट लगती है, और कुछ लोग तो भाई बस इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि केविन फाइगी ने टोनी को मरने कैसे दिया। जो ऑडियंस छोड़ के जाना चाहते हैं उन्हें फिर से एमसीयू के मूवीज देखने पे मजबूर करने के लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एंड दूसरा रीजन है सोनी का एनिमेटेड स्पाइडरवर्स, जिसने की लास्ट ईयर बेस्ट एनिमेटेड मूवी का ऑस्कर जीता। यार मैं पहले भी कह चुका हूँ एंड फिर से कहता हूँ कि भाई अगर वो मूवी नहीं देखी तो अब देख लेना, ऐसी मूवी मिस नहीं करते। तो हाँ, सोनी की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स ने न ही सिर्फ ऑस्कर जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस में भी धमाका किया। $90 मिलियन में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $375 मिलियन का कलेक्शन किया, सीधे 300% से ऊपर का प्रॉफिट। तो ये ऑब्वियस है कि लाइव एक्शन मूवी अगर अच्छे से बनी तो इससे ज्यादा कलेक्शन करेगी। तो मुझे तो यही दो रीजन लगते हैं कि मार्वल स्टूडियोज ने स्पाइडरवर्स बनाने का डिसीजन क्यों लिया होगा। लेकिन ये सब बातें तो हो गई कि मार्वल स्टूडियोज को इस मूवी से कैसे कैसे फायदा होगा। हम जैसे ऑडियंस का क्या, हमें मिलेगा एक्सपीरियंस, एक ऑसम एक्सपीरियंस, स्पाइडरवर्स को लाइव एक्शन में देखने का एक्सपीरियंस। हमने पहले एनिमेटेड शोज, एनिमेटेड मूवीज, कॉमिक्स, इन सब में स्पाइडरवर्स को देखा है, तो मूवी से तो ये कंफर्म है कि ये इससे ज्यादा मजा देगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मुझे ये लगता है कि हमें स्पाइडरवर्स इतना जल्दी नहीं मिलेगा। स्पाइडरमैन 3 में मे भी पुराने दोनों स्पाइडरमैन का कैमियो हो या फिर बस पोस्ट क्रेडिट सीन, लेकिन ये तो कंफर्म समझो कि मूवी के मेन प्लॉट से पुराने स्पाइडरमैन अभी उतना कनेक्टेड नहीं होंगे। एंड ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एंड स्टार्ट होने के बाद ऐसे रूमर्स चालू हुए हैं। तो ऐसे ही लगता है कि इन एक्टर से अभी बातचीत चल रही है सिर्फ कैमियो या पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। तो हो सकता है कि अभी के लिए बस मे बी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखें, फिर कभी फ्यूचर में एक पूरी मूवी हमें मिले। अब देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। थैनोस को भी ऐसी एक पोस्ट क्रेडिट सीन में डाला गया था,
फिर 8 साल बाद हमें उसकी मूवी मिली। तो हाँ, मार्वल वाले अच्छी चीजों के लिए हमेशा वेट करवाते हैं। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि अभी से ज्यादा खुश नहीं होना। पहले तो कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ऊपर से पता चला कि ऑफिशियली कंफर्म करने के बाद भी इन्होंने बस कैमियो देकर छोड़ दिया। तो यार इसलिए अभी आराम से बैठो, मूवी या ट्रेलर आने का वेट करो। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, बहुत ही अच्छा लगे तो शेयर करो, एंड फ्यूचर में कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर ही लो। स्पाइडरमैन के कैंसिल मूवीज के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।